बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ सिनेमा 4D की, जिसमें सिनेमा 4D के ऊपर हम काम करेंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिस तरह से ये सामने आप देख रहे हैं मेरा वॉलपेपर, इस तरह बनाने का तरीका आपको बताऊंगा किस तरह से हमने इसको बनाना है। वैसे इसका तरीका पहले बना चुके हैं हम इसको, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा ये फ़र्क है कि हमने वो रेनबो कलर जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो हमने दिया था इसके टेक्स्ट को, और अब हमने उसको वॉलपेपर पे यूज़ किया हुआ है। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है बहुत खूबसूरत आ रही है। तो चलें शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लूँगा, सिनेमा 4D को खोलेंगे, उसके बाद एक टेक्स्ट ले लूँगा। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया एक, और इसको यहाँ से अंडू करता हूँ, ये मिडल में कर देते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पे अपना मतलूबा टेक्स्ट लिखें। आज मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, शफीक। और इसके बाद जो फॉन्ट था ना उसमें वो बहुत खूबसूरत था। वो फॉन्ट का वैसे बेसिकली मुझे नाम तो नहीं याद, तो देख लेते हैं कि शायद वो मिल जाए, नहीं तो फिर मेरे पास जहाँ पे खड़ा वो पड़ा हुआ है वहाँ से उसका नाम देख लेंगे। शायद मैंने अपने लैपटॉप में उसको इंस्टॉल नहीं किया, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने आज अपने पीसी पर बनाया था, कंप्यूटर पर, तो इसलिए मुझे याद नहीं है उसका नाम। एक दोस्त, मैंने व्हाट्सएप पे पोस्ट की थी तो एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि ये फॉन्ट हमें दे दें, तो मैंने उनको वो सेंड भी किया था फॉन्ट। वो तारीफ़ कर रहे थे। हाँ जी, मिल गया, ये पड़ा है। नाम इसका है कैंडल स्क्रिप्ट, डेमो वर्जन है ये। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोबारा हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो यहाँ से हम सी देखें, सी से कैंडल है। शायद वो नहीं आया, मुझे ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चले मैं इसको बंद करता हूँ, कोरोडा तो फ़ौरन ही उठा लेता है। दोबारा से इसको खोल लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल करते ही उठा लेते हैं, और कुछ को इंस्टॉल दोबारा से करना पड़ता है। तो हम यहाँ से मोग्राफ दोबारा लेंगे और इसको यहाँ से मिडल में कर लेंगे। हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, मैं MSB ही लिख लेता हूँ। और फिर यहाँ से हम कैंडल स्क्रिप्ट ढूंढ लेते हैं। ये पड़ा है जी, ये फॉन्ट आ गया। देखें, कोई और नाम लिख लेते हैं, अल्लाह लिख लेते हैं। और अब मैं इसको -90 डिग्री पर घुमा लेता हूँ इस तरह से, और हम इसका व्यू इस तरह से लेके आएंगे ऊपर की तरफ, ताकि हमें इजीली ये नज़र आता रहे। और अब हमने यहाँ से सिंपल एक फ्लोर लेना है। टेक्स्ट को थोड़ा अप कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वो अंदर उसके धंस गया है। इस तरह से आप उठा के दोबारा से टेक्स्ट को रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये इस विंडो में आएंगे टॉप फ्रंट वाली में। यहाँ से आप इसको बिल्कुल इस रेड लाइन के बराबर ले आए नीचे करके, ये इस तरह। फिर दोबारा जूम करें और बिल्कुल इस तरह से, या यहाँ से आप इनेबल कर लेंगे मैग्नेट को, तो ये इजीली उसको पकड़ लेगा। हम फिर दोबारा इसको डिसेबल कर लेते हैं। अब दोबारा हम वापस अपने पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं जी। मैं यहाँ से
लोड कर लेता हूँ अपना मटेरियल। मैंने यहाँ इसमें रखा हुआ था, तो मटेरियल नहीं है। चले मैं इसी को ना ये कंट्रोल प्रेस करके आगे कॉपी बना लेता हूँ इस तरह से। अब हम इसमें कलर देंगे। कलर में आप आए, यहाँ से टेक्सचर को खोलें और ग्रेडियंट कर लें। यहाँ पे आप ग्रेडियंट पे क्लिक करें, फर्स्ट कलर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रेड ले लें और इन रेड को इन दोनों को इस तरह ड्रैग करके आपने रेड ले लेना है। साथ में डबल क्लिक करें और ये येलो ले लें, इसको भी फुल पे रखना है। और नेक्स्ट डबल क्लिक करें, यहाँ पे ग्रीन पे लाएं, इसको भी फुल कर लें। ये बिल्कुल रेनबो कलर ही बनता जाएगा। जैसे ये कलर खड़े हैं आप इन्हीं को लेते जाएं, आपको ज़रूरत नहीं है रेनबो कलर के शेड ढूंढने की। ये बने बनाए आपके सामने हैं, बस आपने यहाँ से ले लेने हैं, या खुद ही जो कलर है वो अटैच होते जाएंगे। अब सेकंड लास्ट थोड़ा सा इधर लेके आते हैं और ओके कर देंगे। अब लास्ट में जो है वो रेड है वो ही दे देंगे, ये इस तरह। अब ये बन गया है। यहाँ से आपने इसको सर्कुलर रिडायल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने रिफ्लेक्शन पे आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑन कर लेते हैं और ये बस इसको ना यहाँ से आपने ऐड करना है बकमैन। मैंने पहले दिया हुआ है शायद इसमें, हाँ जी, बस ठीक है। इसको आपने बैकमैन पे रखना है, क्लोज कर देना है। इसको ड्रैग करके आपने यहाँ लेके आना है। अब ये देखें ब्लॉक से बन गए। हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें यहाँ से फ्लैट है, इसको फ्रंट टेल कर लेंगे तो ये इस तरह से आएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और अब आपने थोड़ा इस तरह करना है कि ये इजीली नज़र आए। हमने इसको थोड़ा सा इस तरह आप उठाना है और 20 की बजाय 20 ही रहने देते हैं। और यहाँ से फिलेट कैप और ये फिलेट कैप, हमने पहले वाले को फिलेट कैप नहीं दिया था, उसको भी दे देते हैं। ठीक है, ये डबल हो गए। थोड़ा ऊपर करके देख लें आप, ये ऐसे दो हैं। इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू 5 की, ऊपर वाले को टोटल 5 ही करना है आपने। और जो नीचे वाला है शायद ये ऊपर ज़्यादा उठ गया है, हाँ जी अब सही है। ये इस तरह, हाँ जी, ये उससे थोड़ा नीचे जा रहा है। ये मैं मैग्नेट हटा देता हूँ, इसका स्नैप का जो मैग्नेट वाला ऑप्शन है वो हटा दें, इसको थोड़ा सा नीचे करें। अब नेक्स्ट ये है, इसको भी कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा और नीचे लेके जाएं। अब हमने इसका जो फिलेट दिया हुआ था वो 6 कर लेना है, नहीं सॉरी 7 कर लेना है, ताकि ये उससे थोड़ा बाहर निकल के नज़र आए, ये इस तरह। और जो सेकंड वाला था उसको 6 कर लेना है, मैंने उसको वैल्यू नहीं दी थी, ये इस तरह। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपने उसको ऊपर लेके आना है तो इसको ऊपर ले आए, तो ये तीनों इस तरह से नज़र आ रही हैं। इसको क्लिक करें और थोड़ा सा नीचे लेके जाएं और इसको क्लिक करें, थोड़ा सा इसको इसके अंदर धंसा दें, ये इस तरह। ठीक है, अब इनको हमने कलर देनी है। मैं यहाँ से कलर में जाके इसको रेड दे देता हूँ। ये रिफ्लेक्शन इसकी ऑन कर लेनी है और क्लोज कर देना है। इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो बने बनाए हैं वो ही ले लें। कंट्रोल प्रेस करें, कॉपी बना लें। आप इस तरह कंट्रोल प्रेस करके आगे लेके जाएं, छोड़ दें तो ये इस तरह से आएगा। अब इसमें कलर दे देना है, कोई सा भी आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
मैं अपने शेड के हिसाब से दे रहा हूँ जो मुझे चाहिए, इस तरह से। फर्स्ट रेड नीचे वाले पे देता हूँ और ये वाला मैं सेकंड वाले पे, और येलो अप पे लेके आते हैं। और येलो की बजाय मैं इसको ना वाइट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये ऐसे। अच्छा, ये काफ़ी खूबसूरत बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको मैंने इसकी वैल्यू लगता है ज़्यादा दे दी है, इसको मैं 1 करता हूँ ताकि इसके एजेस जो है ना वो शार्प से नज़र आए, और थोड़ा सा और अप कर लेते हैं, ये ऐसे। अब खूबसूरत ज़्यादा हो गया है। इसको भी एजेस को ज़रा थोड़ा सा और शार्प करते हैं 3 की वैल्यू पे। हाँ जी, और नीचे वाले को जो रेडियस है ना उसको आपने 4 और 4 कर लेना है, ये। अब मुझे लग रहा है कि ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। बस आपने एक लाइट लेनी है, यहाँ से इस लाइट को इस तरह से आपने ऊपर लेके जाना है। यहाँ से आपने ये याद रहे कि लाइट ही सिलेक्टेड है, तो शेडो पे जाना है आपने, और यहाँ से शेडो मैप्स कर लेना है। ठीक है, अब इस लाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इधर आगे लेके जाऊंगा और बाहर लेके जाना है आपने। और इस लाइट को जर्नल से आपने इसकी जी इंटेंसिटी है इसको 80 पे लेके आना है, या यहाँ से आपने टाइप कर लेना है 80, क्योंकि ये लाइट ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस हल्की सी चाहिए। इसकी इंटेंसिटी भी मैं 80 कर लेता हूँ। हाँ जी, अब हम इसको करीब करेंगे, और यहाँ से आपने ये एंटी अलाइजिंग पे जाना है, और बेस्ट राइट क्लिक करें एम्बेड क्लाइन, और यहाँ से ग्लोबल एलिमिनेशन। बस हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है काम। अब मैं यहाँ से इसको, मैं फ़िलहाल के लिए ना ग्लोबल एलिमिनेशन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये रेंडरिंग में टाइम ज़्यादा ना ले। तो ये रेंडर हो रहा है। जी, ये देखें ये रेंडर हो रहा है जी। आपने इसको यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर लेना है, जितना इसको बड़ा रखेंगे वो इतना क्लियरली आपको नज़र आता रहेगा। हाँ जी, ये गलती हो गई कि मैंने जो टेक्स्ट को ऊपर उठाया था तो नीचे वक्फा आ गया, तो ये थोड़ा उस तरह से मज़ा नहीं कर रहा। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। हम यहाँ से फ्लोर को पकड़ेंगे, क्लिक कर लेना है फ्लोर पे, यहाँ क्लिक करें और फिर यहाँ क्लिक करें, बल्कि ये सारे फ्लोर एंड पे लाता हूँ। सिर्फ सेट ये सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट, और इनको अपने नीचे लेके आना है बेस पे ही, थोड़ा और करीब कर लें। यहाँ से ये बिल्कुल इसके ऊपर अटैच होना चाहिए, इस तरह से वो नीचे से जो शेड आ रहा है ना वो तंग नहीं करेगा। ये उस तरह से HD इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ग्लोबल इल्यूमिनेशन हटा दिया था। ये कोशिश की है कि ये जल्दी सरेंडर हो जाए। आप देख रहे होंगे कलर, जो ये नीचे कलर आ रहा है उसी की रिफ्लेक्शन यहाँ पे इसके अंदर आ रही है। वो कलर नहीं दे रहा, सिर्फ ये इन एजेस के ऊपर कलर नहीं दिए हुए थे, शेड नहीं आ रहा, वही कलर जो है ना वो इन एजेस पे आ रहे हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत बना। इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ और इसको ब्लैक दे देता हूँ। इस ब्लैक को हमने ये फ्रंट वाले पे यहाँ से ड्रैग कर लेना है। पहले अप्लाई किया हुआ है हमने वाइट, तो अब यहाँ पे हमने कैपिटल R और 1 कर लेना है, तो ये राउंड इसके बाहर आ जाएगा ब्लैक वाला। ये देखें, ये देखें,
हाँ जी, मैंने वो ऊपर लेके गया हूँ, नीचे यहाँ पे लाना है। दोबारा मैं इसको ग्लोबल इल्यूमिनेशन देता हूँ। अब हम इसको मुकम्मल एक प्रॉपर तरीके से एक आउटपुट दे देता हूँ। यही वैल्यू रहने दें आप, और यहाँ से आउटपुट के नीचे सेव है, सेव से आपने इसको जेपीजी कर लेना है और क्लोज। ये इस तरह से थोड़ा मैं और इसको इस तरह से कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन में थोड़ा फिट आए। ये ऐसे जी। अब मैं इसको रेंडर करूँगा। मैं वीडियो अपनी स्टॉप कर रहा हूँ ताकि ये रेंडर होने के बाद मैं आपको दिखा सकूँ और आपका टाइम बचे। जी प्यारे दोस्तों, ये हो गया रेंडर। ये कितना खूबसूरत बना, देखें आप। ये तकरीबन उस जैसा हो गया है जिस तरह मैं चाहता था। ये देखें, थोड़ा सा लाइट कलर, लाइट इफेक्ट ज़्यादा है, शेड इसलिए इस तरह इसका आ रहा है, लेकिन कलर बहुत खूबसूरत आए हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही यानी कि मैंने कोशिश की है कि आपको एक स्टेप समझा दूं ताकि आप इजीली इसको कर सकें। यहाँ से आप सेव करें, ओके करें। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, ALLAH, और सेव करें। ये जेपीजी में आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आप इसको लगा सकते हैं। इस पूरी फाइल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस फॉन्ट को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस फाइल पे किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं है, आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।